दोस्तों, आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जिसे अपनी ही स्टेप मॉम के साथ प्यार हो जाता है और वह लड़का अपनी स्टेप मॉम के साथ गपागप करने के लिए अपने डैड को मार देता है। और फिर ये दोनों मिलकर ऐसे ऐसे काले कार्यक्रम करते हैं कि जिसे देखने के बाद आपके पजामे में खलचल होने लगेगी। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो लाजमी से सब्सक्राइब करो। कहानी की शुरुआत होते ही हमें निक को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी से घर आ रहा था। घर में पहुंचते ही निक अपने डैड से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता है, लेकिन तभी बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं। इसके बाद निक जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है वो यहां पर एक खूबसूरत लेडी को पाता है जो कि अभी बिना कपड़ों की होती है। निक जल्दी से सॉरी बोलकर दरवाजे को बंद करता है, लेकिन तभी निक के डैड मैसन यहां तो उन्हें आते हैं और वो निक को यहां देखकर बहुत खुश होते हैं। वो निक को यहां पर इस लेडी से मिलवाते हुए ये कहते हैं, ये मेरी दूसरी बीवी है जिसका नाम लाना है। यानी कि लाना निक की सौतेली मां हुई। निक ये सुनकर बहुत शौक होता है। इसके बाद रात को ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं। निक के डैड काफी अमीर बिजनेसमैन थे। मेसन यहां पर निक को अपने वकील हैरी से मिलवाते हैं। इसके बाद हैरी मेसन को लेकर दूसरे लोगों से मिलने के लिए जाता है। उधर लाना और निक अकेले रह जाते हैं। पार्टी में लाना हैरी के करीब जाकर उसके कानों में कुछ कहती है। लाना को हैरी के इतने करीब देखकर मेसन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो यहां पर लाना को कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर के बाद लाना निक को मारिया नाम की एक लड़की से मिलवाती है। मारिया को निक काफी पसंद आता है। पार्टी के दौरान मेसन एक ऑक्शन से लाना के लिए एक नेकलेस खरीदता है और वो उसे बड़े प्यार से पहनाता है जो कि काफी महंगा है। पार्टी खत्म होने के बाद ये तीनों घर वापस आते हैं। मेसन लाना पर गुस्सा करता है क्योंकि वो हैरी के करीब गई थी। मेसन गुस्से में पूछता है, कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर तो नहीं है? लाना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निक जब अपने डैड के इस रवैये को देखता है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह निक लाना से यह पूछता है, क्या तुम मेसन के साथ खुश हो? क्योंकि निक का रवैया मेसन की मां के साथ भी ऐसा ही था और जब निक की मां बीमार हुई तब मेसन ने उन्हें तलाक दे दिया था। यही वजह थी कि निक अपने वालिद को ज्यादा पसंद नहीं करता था और वो उनसे दूर रहता था, लेकिन मेसन ने निक का बहुत ख्याल रखा और उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं होने दी। लाना उससे कहती है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मेसन मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। तभी मेसन यहां आकर इन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहता है। मेसन यहां निक को अपनी महंगी कार दिखाता है और उसे चलाने की इजाजत नहीं देता। निक और लाना नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत के ही मेसन की कार को लेकर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि मेसन के यहां आने से पहले ही वो दोनों वापस आ जाएंगे और मेसन की कार को वहीं पर रख देंगे। इसके बाद लाना निक को लेकर अपने पसंदीदा बार में जाती है, लेकिन वो बार तो बंद था। लाना अक्सर ही इस बार में आया करती थी, इसलिए उसे यह मालूम था कि बार का मालिक इस बार की कीज कहां रखता है। वो दोनों बार में जाते हैं और वहां शराब पीते हैं। जब बार का मालिक अपने बार को देखने के लिए आता है तब ये दोनों छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद बार का मालिक यहां से जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी निक लाना को किस करता है और उसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों काफी देर से घर आते हैं। मेसन इन लोगों को आता हुआ देखकर बहुत गुस्सा होता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर निक को लाना के हाथों पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता तभी मेसन यहां आ जाता है। इसके बाद मेसन निक के साथ वॉलीबॉल खेलता है और उसे हरा देता है और उसके बाद वो निक को पंच मारकर दोबारा कार को ना इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये सब लाना भी देख रही होती है। रात में जब निक किचन में होता है तब लाना भी यहां पर आती है और उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था उसे वह निक को भूलने के लिए कहती है। तभी निक लाना के करीब जाता है और ये लोग फिर से निक के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। गपागप होने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है, मेसन निक के रूम में आकर लाना के बारे में पूछता है। वो पूछता है, क्या तुमने लाना को कहीं देखा है? जिस पर निक मना करते हुए उसे यह कहता है कि उसने लाना को कहीं नहीं देखा है। मेसन के जाने के बाद लाना भी जल्दी से निक के कमरे से जाती है और मेसन लाना को निक के रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता है। रात को मारिया निक के पास में आती है क्योंकि आज उसने निक के साथ डिनर प्लान किया था। इसके बाद ये सब लोग इकट्ठे बैठकर बातें करने लगते हैं। तब निक सभी से कहता है, मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। यह सुनकर मेसन निक पर बहुत गुस्सा करता है और वो ये कहता है, तुम्हें ये सब काम छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मेसन की बातों को सुनकर निक को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो यहां कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद निक और मारिया दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। निक के वापस आने के बाद भी उसका मूड फ्रेश नहीं था। इसका मतलब यह था कि उसे मारिया के साथ में अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद निक जब किचन में जाता है तब पहले से ही लाना यहां पर खड़ी होती है। वो यहां निक से कहती है,
तुम और मारिया साथ में काफी अच्छे लगते हो। लेकिन निक लाना से कहता है, मुझे मारिया और अपने डैड के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अब यहां से वापस चला जाऊंगा। लेकिन लाना निक को जाने से मना करती है और वो उसे मनाने के लिए उसे किस करती है। इसके अगले दिन मेसन और निक दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं। मौका देखकर निक मेसन पर ही निशाना लगाने वाला था, तभी वो गन नीचे कर लेता है। अगले दिन जब मेसन अपना वर्कआउट करके बाहर आता है, तब निक उसे उसका मनपसंद जूस बनाकर देता है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। मेसन कहता है, शायद लाना का कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा। यह सुनकर निक घबरा जाता है और कुछ देर बाद लाना को मिलने के लिए फार्म हाउस बुलाता है। निक लाना को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि अगर वह यहां रुकता है तो मेसन को सब पता चल जाएगा। लाना खुद को निक से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। निक के जाने से पहले लाना उसे आखिरी बार अपने कुएं का पानी पिलाती है। कार्यक्रम पूरा होने के बाद निक आराम से सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, लाना वहां नहीं होती है। उसके बाद वह अपने घर जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल होता है, वह देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुछ ही कदम की दूरी पर मेसन की लाश पड़ी हुई थी। मेसन की डेड बॉडी देखकर निक के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वह फौरन पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस वाले निक से पूछते हैं कि वह कहां था। तब वह सिनेमा देखने का बहाना बनाता है। उसके बाद पुलिस वाले लाना से पूछताछ करते हैं। लाना कहती है, मैं तो मारिया के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी उन लोगों को बताता है कि मेसन के घर को पुलिस ने 3 दिनों के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहां रह सकते हो। इसके बाद लाना और निक दोनों हैरी के घर में जाते हैं। रात को मौका देखकर निक लाना के कमरे में जाता है और वह वहां जाकर लाना से मेसन के कत्ल के बारे में पूछता है। इस पर लाना उससे कहती है, मारिया ने हमारी इंटीमेट होने वाली वीडियो बना ली है और वह इस वीडियो के लिए $1,00,000 की मांग कर रही है। लाना को अभी यह डर था कि कहीं हैरी उन दोनों को साथ में न देख ले, इसलिए वह निक को इस रूम से जाने के लिए कहती है। इसके अगले दिन जब हैरी निक से मिलता है, तब वह निक से कहता है, शायद मेसन का कत्ल लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी भी मेसन की दौलत को देखकर की थी। निक जब लाना से बात करने के लिए जाता है, तब लाना उल्टा कत्ल का इल्जाम निक पर ही लगाने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। कुछ समय के बाद दोनों घर चले जाते हैं। निक लाना को बताता है, मैं मेसन से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरी मां के साथ बहुत गलत किया था और इसके अलावा वह तुम्हारे साथ भी गलत बर्ताव करता था। जिस पर लाना कहती है, मेसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो तुमने मेरे हाथ पर निशान देखा था, वह मेरे वर्कआउट करते वक्त लगा था। एक दिन लाना मारिया से मिलने के लिए जाती है। निक भी उसे फॉलो करता है और वहां आकर वह मारिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना उसे ऐसा करने नहीं देती है। उसके बाद वह मारिया के साथ साथ खुद भी वहां से भाग जाती है। निक को ऐसा लगता है कि जरूर लाना भी मारिया के साथ मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर ही मेसन को मारा है। इसके बाद वह हैरी के पास जाकर अपनी और लाना के इंटीमेट होने वाली वीडियो को हैरी को दिखाता है और वह सारा कुछ हैरी को बताता है। हैरी कहता है, मेसन की मौत के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी निक की होने वाली है, लाना को तो कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी को लेकर सबसे पहला शक तुम पर जा सकता है। हैरी के पूछने पर निक उसे बताता है, इंटीमेट होने के बाद वह सो गया था। जब उसकी आंख खुली तब लाना वहां से गायब थी। यह सुनकर हैरी को ऐसा लगता है जैसे लाना निक को फंसाना चाहती है। हैरी को सब कुछ बताने के बाद निक अपने घर में आता है। जब वह यहां पर लाना का पर्स चेक करता है, तब उसे पर्स में काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर निक का शक बढ़ जाता है। तभी लाना भी यहां पर आ जाती है और वह मेसन का नेकलेस पहनते हुए ये कहती है, यह गन मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए रखी है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक मारिया से मिलने के लिए जा रही हूं और उसे पैसे भी देने हैं। लेकिन निक को लाना की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त निक को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए निक गैराज में जाता है। यहां पर निक को मेसन की कार में रखा हुआ एक नोट मिलता है, जिस पर यह लिखा हुआ था कि मेसन की मौत के बाद शर्मिंदा होकर निक ने भी खुद को मार दिया और इस नोट को निक ने ही लिखा है। इस नोट को पढ़कर निक यह समझ जाता है कि उसे कोई जान से मारने वाला है और उसे मारकर उसकी मौत को खुदकुशी दिखाने वाला है। उसी वक्त लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में दाखिल होती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे निक खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है। लाना यहां पर कहती है, मुझे ऐसा लगा कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर निक काफी कंफ्यूज हो जाता है और वह लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस को जब यह मालूम चलता है कि पहले बयान में निक ने झूठ बोला था, तब पुलिस निक को गिरफ्तार करती है। कुछ दिन के बाद मारिया पुलिस स्टेशन में आकर सब कुछ सच बताती है।
वह कहती है, जो वीडियो मैंने बनाई थी वह मैंने लाना के कहने पर ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं। मैसन के खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और उसी ने यह प्लान बनाया था। कुछ दिनों के बाद वह निक को भी मारने वाली थी और उसके बाद मारिया और लाना एक साथ बहुत खुशी से रहेंगी। लेकिन मैं किसी और की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। मारिया के बयान के बाद पुलिस निक को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी निक को यह बताता है कि मैसन की असल मौत की वजह स्लो पॉइजन थी। उस रात मैसन को सिर्फ जख्मी किया गया था। जब निक घर जाता है तो उसे अपने घर में एक खून से सनी हुई तलवार मिलती है। तभी मारिया यहां पर आती है और वह निक को किस करने लगती है। असल में निक और मारिया दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उन दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। दरअसल निक ने जो मैसन को जूस दिया था उसी में स्लो पॉइजन था और मैसन की मौत के बाद मारिया ने ही मैसन की बॉडी को तलवार से जख्मी किया था। लाना सब कुछ समझ जाती है कि निक ने ही मैसन को मारा है और वह अब उसे भी मार देगा। तब लाना निक को मारने के लिए उसके घर जाती है। वह एक गोली निक पर चलाती है, मगर निक जख्मी होता है और वह वहां से बचकर भाग जाता है। निक जंगल की तरफ भागता है, लाना भी उसका पीछा करती है। निक एक खाई के पास रुकता है, लाना भी उसी के पीछे थी। वह निक को गोली मारने वाली थी। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वे लाना के हाथ में गन देखकर लाना को गोली मार देती है और लाना खाई में गिरकर मर जाती है। फिल्म के आखिर में हम लोग निक और मारिया को देखते हैं। इन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर इस कहानी को रचा था, जिसकी वजह से मैसन और लाना रास्ते से हट गए और अब ये सारी दौलत इनकी है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? मुझे तो इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि आखिर में लाना की जगह निक को मरना चाहिए था, क्योंकि उसने ही अपने डैड को मारा था। आपकी एंडिंग के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।